हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम। डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम क्या होती है? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। इस एल्गोरिथम में क्या गिवन होता है? एक सोर्स वर्टेक्स गिवन होता है एंड सोर्स वर्टेक्स से रिमेनिंग जितने भी वर्टिसेस होते हैं उन वर्टिसेस का डिस्टेंस ये आपको कैलकुलेट करके बताती है। मींस आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना कवर करके किसी भी पर्टिकुलर वर्टेक्स तक जा सकते हैं, ये एल्गोरिथम आपको बताती है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके जितने भी वर्टिसेस गिवन होते हैं उसको आप क्या करते हो, नंबर ऑफ़ कॉलम्स उतने बना लेते हो। जैसे आपको दिख रहा है इस ग्राफ में कितने वर्टिसेस गिवन है? 5 वर्टिसेस गिवन है। तो 5 वर्टिसेस गिवन है तो हमने 5 वर्टिसेस को यहाँ पर कॉलम नेम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, ABCDE। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक क्यू मेंटेन करते हैं एंड क्यू में सारे के सारे वर्टिसेस हम एंटर करा देते हैं। क्यू के अंदर इनिशियली कितने वर्टिसेस होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस आपके प्रेजेंट है। ओके, इसके बाद सिंगल सोर्स और शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है। तो यहाँ पर एक आपको सोर्स गिवन होता है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर आपका जो सोर्स है वो क्या है, नोड A आपका सोर्स वर्टेक्स है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, नोड S से रिमेनिंग वर्टिसेस का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। मीन्स नोड A से किसी भी वर्टेक्स पर, मीन्स BCDE किसी भी वर्टेक्स पर मिनिमम कितना डिस्टेंस कवर करके जाया जा सकता है, ये एल्गोरिथम आपको बताएगी। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिस्टेंस को इनिशियलाइज करते हैं। सोर्स वर्टेक्स का सोर्स वर्टेक्स से डिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा। अब बाकी सारे वर्टिसेस हमने अभी एक्सप्लोर नहीं किया तो उनका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये सारे के सारे वर्टिसेस आपके क्यू में प्रेजेंट होते हैं और आपकी जो क्यू होती है वो क्या होती है, आपके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सॉर्ट होती है, ठीक है, जितना भी डिस्टेंस है वर्टेक्स का। अब इस क्यू में से आप क्या करते हो, उस वर्टेक्स को एक्सट्रैक्ट करते हो जिसका डिस्टेंस मिनिमम है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा किस वर्टेक्स का डिस्टेंस मिनिमम है, वर्टेक्स A का डिस्टेंस मिनिमम है। तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट मिन क्यू के थ्रू इस वर्टेक्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। कहाँ से? क्यू से। ओके, तो इनिशियली सारे वर्टिसेस प्रेजेंट है क्यू में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट मिन क्यू ऑपरेशन लगाएंगे और ये जो ऑपरेशन है ये क्या रिटर्न करेगा? वर्टेक्स A रिटर्न करेगा। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये जो वर्टेक्स रिटर्न किया है एक्सट्रैक्ट मिन ऑपरेशन ने, इस वर्टेक्स के जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, ठीक है, उन सब तक अब हम क्या हैं, रीचेबल हैं। ओके, A हमने क्यू से बाहर निकाल दिया है तो A के एडजेसेंट जितने भी वर्टिसेस हैं अब हम उन तक जा सकते हैं। मीन्स अब उनका डिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं रहेगा। तो यहाँ से देखो आपके A के एडजेसेंट कौन कौन से वर्टिसेस हैं, एक वर्टेक्स B है जिसका डिस्टेंस कितना है, B का डिस्टेंस है 10। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 10। A से A रीचेबल होता है एंड डिस्टेंस 0 होता है तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। अब A से C भी रीचेबल है तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, A से C एज जो है उसका वेट क्या है, 3 है तो यहाँ पर आ गया 3। A से D कोई एज प्रेजेंट है, A से D कोई भी एज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या है, A टू D जो D नोड है वो अनरीचेबल है फ्रॉम A। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना रहेगा, इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना रहेगा, इन्फिनिटी, बिकॉज A और E के बीच में डायरेक्ट एज नहीं है। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सेम ऑपरेशन क्या, अब क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स बचे, हमारे क्यू के अंदर 4 वर्टिसेस बचे। अब कौन कौन से, B, C, D एंड E। अब हम उसमें से भी क्या करेंगे, जिसका डिस्टेंस मिनिमम है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब कौन सा वर्टेक्स एक्सट्रैक्ट होगा, वर्टेक्स C एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट मिन क्यू ऑपरेशन लगाएंगे। मिन क्यू ऑपरेशन लगाया, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट मिन क्यू ऑपरेशन क्या रिटर्न करेगा, C को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अब क्यू से बाहर कौन कौन आ गया, A आ गया एंड C आ गया। अब क्यू के अंदर कौन कौन से बचे, B, D एंड E। A से E का डिस्टेंस कितना रहेगा, 0 ही रहने वाला है। अब देखते हैं क्या C से कहाँ कहाँ जाया जा सकता है।
सी से ई पे जा सकते हैं, डी पे जा सकते हैं, बी पे जा सकते हैं। ओके, तो सी टू बी डिस्टेंस कितना बता रहे हैं? सी टू बी डिस्टेंस इज 4, बट ए से सी आने का डिस्टेंस कितना था? 3 था। तो ए टू सी टू बी, ठीक है, ए टू सी टू बी अगर हम जाएंगे वाया सी जाएंगे अगर, तो यहाँ पर हमें कितना कॉस्ट लगेगा? कॉस्ट लगेगा हमें 7 का। 7 का क्यों? सी से बी का डिस्टेंस है 3, सी टू बी डिस्टेंस इज 3, बट ए टू सी भी आना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम पहले ए से सी तक जाएंगे, फिर सी से बी पर आएंगे। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। ओके, अब यहाँ पे सी से आउटगोइंग एज कौन सी है? डी पर भी एक एज है, तो सी टू डी कॉस्ट कितना है यहाँ पे? 8 है। सी टू डी डिस्टेंस इज 8, पर ए से सी पे भी आना पड़ेगा क्योंकि हमें सोर्स से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ए टू सी डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 3 है, और यहाँ से सी टू डी इज 8। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? डी का डिस्टेंस कितना हो गया? 3 + 8 = 11। ओके, अब इसके बाद सी की बारी करते हैं। सी तो हमारा इंटरमीडिएट नोड है ही, तो ये डिस्टेंस आपका अपडेट नहीं होगा। इसके बाद ई, क्या सी से ई कोई एज प्रेजेंट है? सी टू ई डायरेक्टेड एज प्रेजेंट है। ओके, तो सी टू ई कॉस्ट इज 2, बट ए टू सी कॉस्ट इज 3। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? ए टू सी प्लस सी टू ई, टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ओके, अब जब आपको क्या करना है, इस जैसे जैसे आप एंट्रीज फिल कर रहे हो आपको इनका प्रेडिसेसर नोड भी लिखते चले जाना है। ओके, ये डिस्टेंस किसकी वजह से अपडेट हुआ था? ए की वजह से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए। ओके, ए की वजह से, ए को जब हमने एक्सट्रैक्ट किया था उसकी वजह से ये डिस्टेंस अपडेट हुआ था ना। सिमिलरली ये 3 भी किसकी वजह से अपडेट हुआ था? ए की वजह से। अब इसकी बात करते हैं। ये जो 7 आया है, 10 की जगह जो 7 आया है, किस वर्टेक्स की वजह से आया है? सी की वजह से आया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। 3 आपका ए की वजह से ही है, कुछ भी अपडेट नहीं हुआ। यहाँ पर इन्फिनिटी था। 11 किसकी वजह से आया? 11 जब आपने सी को एक्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हमारी क्यू में कौन कौन से वर्टिसेस बचे हैं? हमारी क्यू में अब 3 वर्टिसेस बचे हैं। वो कौन कौन से? बी, डी एंड ई। अब बी, डी एंड ई में से आपका लीस्ट डिस्टेंस वर्टेक्स कौन सा है? लीस्ट डिस्टेंस वर्टेक्स इज ई। ओके, तो यहाँ पर ई को हमने एक्सट्रैक्ट किया क्यू में से, एक्सट्रैक्ट मिन क्यू। ओके, अब यहाँ पर ई से आउटगोइंग एजेस कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। ई से आउटगोइंग एज है एक डी पर, और सिर्फ आपकी डी पर एक आउटगोइंग एज है, ठीक है, ई से। तो हम अब ई डी का डिस्टेंस अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ई तक का डिस्टेंस चेक करते हैं कितना है। ई तक का डिस्टेंस है हमारा 5, ई तक का डिस्टेंस है 5, और 5 + 9 कितना हो जाएगा? डी का डिस्टेंस 5 + 9 14 हो जाएगा, ठीक है। 5 + 9 14 हो जाएगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी 11 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस आपका अपडेट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11 विथ प्रेडेसेसर नोड सी। इसके बाद ई से कोई आउटगोइंग एज प्रेजेंट नहीं है और कोई, तो आप अगर डिस्टेंस को अपडेट करना भी चाहोगे तो कुछ भी अपडेट नहीं होगा। तो रिमेनिंग वर्टिसेस आपके इसी तरह से रहेंगे, 7, 3 एंड 5। जब भी आपका डिस्टेंस अगर अपडेट नहीं होता तो प्रेडिसेसर नोड भी आपका चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर प्रेडिसेसर नोड भी आपके इसी तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्यू में कौन कौन से एलिमेंट बचे हैं? ए, सी एंड ई क्यू से बाहर आ चुके हैं। अब हमारे पास बचा है बी एंड डी। अब बी और डी में से कौन सा मिनिमम डिस्टेंस नोड है? ऑब्वियसली बी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? बी को एक्सट्रैक्ट करेंगे क्यू में से। तो अब आपने क्या किया? बी को एक्सट्रैक्ट किया क्यू में से, एक्सट्रैक्ट मिन क्यू। ओके, तो बी को जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर बी की वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी। अब देखते हैं बी से आउटगोइंग एजेस कौन कौन सी हैं। बी से एक आउटगोइंग एज है सी की तरफ और एक है डी की तरफ, एक है सी की तरफ और एक है
डी की तरफ तो यहाँ पर आप देखिए बी टू सी कॉस्ट इज़ 1 बट ए टू बी कॉस्ट इज़ 10, तो 10 + 1 11। यहाँ पर ऑलरेडी आपका सी का कॉस्ट कितना है 3, तो ये 11 और 3 में से बेटर कौन सा है 3 है, तो यहाँ पर 3 ही रहेगा। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं सोर्स वर्टेक्स का डिस्टेंस उतना ही रहेगा। अब बात करते हैं डी की। अगर बी से और कोई आउटगोइंग एज है डी की तरफ, आउटगोइंग एज प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखिए ए टू बी कॉस्ट कितना है हमारा, ए टू बी कॉस्ट इज 7, ए टू बी कॉस्ट इज 7, ये हमने निकाल रखा है, ठीक है। ए टू बी कॉस्ट इज 7 एंड बी टू डी कॉस्ट इज 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू अपडेट होके कितनी हो जाएगी 9 वाया बी। ओके, अब यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका 5C। यहाँ पर आपका वर्टेक्स बी से आगे कोई एज है, बी से आउटगोइंग एज और कोई प्रेजेंट है नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और प्रेडेसेसर नोड क्या आ जाएगा C। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा कौन सा वर्टेक्स बचा क्यू में, लास्ट वर्टेक्स बचा है, दैट इज वर्टेक्स आपका है वर्टेक्स डी, ठीक है। अब वर्टेक्स डी आपका क्यू में प्रेजेंट था जो लास्ट वर्टेक्स है, तो अब उसके लिए भी देख लेते हैं। वर्टेक्स डी से आउटगोइंग एज कौन सी है आपकी, एक ई की तरफ आउटगोइंग एज है। ओके, ई की तरफ आउटगोइंग एज है, तो यहाँ पर देख लेते हैं डी तक का कॉस्ट कितना है हमारा 9 है और आउटगोइंग एज कितना बता रही है 7 बता रही है, 9 + 7 16 हो जाएगा और ई का कॉस्ट ऑलरेडी कितना है 5 है, तो यहाँ पर कुछ भी अपडेशन नहीं होगा। 7C 3 9 एंड 5C, इस तरीके से आपने ये टेबल बना लेनी है। अब ये जो हमने प्रेडेसेसर लिखे हैं इनका क्या फ़ायदा है वो देख लेते हैं। प्रेडेसेसर लिखने का फ़ायदा है आपका, इस ग्राफ में देखिए यहाँ पर जितने भी डिस्टेंसेस आए हैं उन्हें हम वर्टिसेस पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर ए का डिस्टेंस कितना है 0, बी का डिस्टेंस कितना है आपका, बी का डिस्टेंस है 7, सी का डिस्टेंस कितना है 3, डी का डिस्टेंस 9 एंड लास्ट वर्टेक्स ई का डिस्टेंस 5। इस तरीके से आपने क्या लिखा, डिस्टेंस लिख लिया जो आपको नोड का मिला। अब इसके बाद आप लोगों को अगर पाथ बताना है तो ए टू बी डिस्टेंस कितना है आपका 7 है। ओके, ए टू बी डिस्टेंस है 7 और ये जो 7 मिला है ये हमें कैसे मिला है, जब बी का प्रेडेसेसर नोड क्या है सी, तो बी का प्रेडेसेसर नोड अगर सी है, ठीक है, बी से सी पे जाओ और सी से यहाँ पर, तो इस तरीके से आप अगर बी पे जाओगे तो आप लीस्ट डिस्टेंस कवर करके बी पर पहुँचोगे। अब इसके बाद वर्टेक्स सी की बात करते हैं। वर्टेक्स सी का डिस्टेंस कितना आ रहा है, ए से 3 आ रहा है और इसका प्रेडेसेसर नोड कौन है, ए है, तो वर्टेक्स बी पर आप डायरेक्टली वर्टेक्स ए से जा सकते हो। ओके, अब इसके बाद वर्टेक्स डी की बात करते हैं। वर्टेक्स डी पर अगर हम जाना चाहें तो डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, 9 कवर करना पड़ेगा। डिस्टेंस कवर कितना करना पड़ेगा 9, और आपको किस वर्टेक्स के थ्रू जाना पड़ेगा, बी के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ए से अगर डी पे जाना है तो आपको वर्टेक्स बी के थ्रू जाना पड़ेगा। बी के थ्रू जाना है। अब बी पर कैसे आए हैं हम वो भी देखना पड़ेगा। बी पर हम किसके थ्रू आए हैं, बी पर हम आए हैं किसके थ्रू, सी के थ्रू। तो इस तरीके से आप जाओगे वर्टेक्स नंबर डी पे। ओके, वर्टेक्स डी पे कैसे जाएंगे, ए से सी पे जाएंगे एंड सी से बी पे जाएंगे, फिर बी से डी पे जाएंगे। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं वर्टेक्स ई की। वर्टेक्स ई पे अगर जाना है तो आपको प्रेडेसेसर नोड कौन सा लेना पड़ेगा, सी लेना पड़ेगा। तो आपका पाथ कौन सा होगा, ये वाला A to C to E।
ओके, तो इस तरीके से आप डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हो टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ गिवन सोर्स वर्टेक्स। थैंक यू।